अपनी जगत कल्याण के लिए पूछा। क्या पूछा है? 4 प्रश्न रख रहे हैं। सर्वप्रथम कह रहे हैं कि जो वैष्णव जन हैं वो माया मोह से छुटकारा कैसे पाएं। फिर पूछ रहे हैं कि हमारी बुद्धि जो है भगवान में कैसे लगी रहे। फिर पूछ रहे हैं कि ये जो मृत्यु का भय है ये बड़ा प्रबल भय है। भाई मृत्यु का भय यदि किसी को हो गया तो मृत्यु तो होगी मगर वो भय से ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो कहा मृत्यु के भय से कैसे दूर हो सकते हैं। और साथ ही साथ पूछा कि कृष्ण भगवान की शाश्वत प्राप्ति का उपाय क्या है। इतना कहने के बाद फिर उनसे जो उनका प्रणाम करके फिर उनका प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है, परंतु यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा देता है, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए। तो आप मुझे कृपा कर यह प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो उत्तर तो तभी देंगे जो उनको अच्छा लगेगा। अब उन्हें देखा कि देखो पहले तो मेरा बहुत स्वागत किया है, प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो इनको यह ज्ञान अवश्य देना चाहिए। तो कहते हैं कि सबसे बढ़कर जो है वह भगवान की भक्ति है, पर वहाँ से लगने के लिए बहुत कुछ गुजरना पड़ता है। कैसे? तो अब कथा के बारे में बतला रहे हैं। कह रहे हैं ये एक बार जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता आ गए। अच्छा, देवता जो हैं बड़े कुशल हैं, वो अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। तो देवताओं ने सोचा कि कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, ऐसा करते हैं परीक्षित को 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, तो हम अमृत का कलश लेकर चलते हैं और अमृत का कलश दे देंगे, उसके बदले में कथामृत ले लेंगे। अब पहुँचे कलश लेके। अच्छा, वो देवता जिनकी हम आप पूजा करते हैं उनके संग क्या हुआ आप भी सुनिए। अब लेके गए, प्रणाम किया पहले सुखदेव जी महाराज को, बैठ गए। अब कहते हैं कि यह कथामृत हमें श्रवणपान करा दीजिए और इसके बदले में यह जो अमृत है यह परीक्षित को दे दीजिए। अब सुखदेव जी महाराज सोचते हैं कहाँ कथामृत के सामने, यदि कथामृत एक बहुमूल्य मणि है तो उसके सामने ये अमृत जो है ये कांच के समान है, और कहीं मणि और कांच की बराबरी हो सकती है? नहीं। तो कहा तुमने सोचा कैसे ऐसा? जाओ भाग जाओ यहाँ से। अभक्तांश विज्ञाय ना ददौ सा कथामृतम, उनको नहीं दिया, कहा भाग जाओ यहाँ से। अब देवताओं को लगा कि देखो देवता होकर अमृत का कलश लेकर गए थे तो हमें भगा दिया। अच्छा, ये बात जब ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि परीक्षित कथा सुन रहे हैं, देखते हैं उनके अंदर परिवर्तन क्या आता है। परिवर्तन तो छोड़ो, उस कथामृत के प्रभाव से परीक्षित जी की सदगति मुक्ति हो गई। अब यह देखकर ब्रह्मा जी भी बड़े परेशान हो गए। लिखा पूरा धाता भी विस्मिता, वो ब्रह्मा जी जो सब कुछ बनाते हैं वो आज विस्मित हो रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। गए सत्यलोक में तराजू बांधा और एक तरफ मुक्ति के सारे साधन रखे और एक तरफ श्रीमद् भागवत रखा, तो देखा कि सारे साधन हल्के पड़ गए हैं और श्रीमद् भागवत अपने गुरुत्वा के कारण भारी का भारी बना रहा। अब यह देखकर बड़ा परेशान हो गए कि अरे ये तो सच में ही हो गया। तो कहा है कि पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, उन्हें कह दिया, उद्घोष कर दिया ब्रह्मा जी ने कि जो भी इसका पठन पाठन करेगा या श्रवण करेगा वह वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। कितने अच्छा बात बताया का, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, बस केवल पठन पाठन करें या श्रवण करें, ऐसा इसका महात्मा बतला रहे हैं।